अपना कि हमें जो करना चाहिए वैसा हम कर पाते हैं क्या। डेली शाम को सोने से पहले अपनी एक डायरी में अपनी 5 कमियां लिखा करो डेली की। पता नहीं है, भले बड़ी बात है, पढ़ोगे जाके, क्या पढ़ोगे? कुछ ही नहीं पढ़ोगे। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज सोचना, मैं परसों जब क्लास में आऊंगा तुम्हारे रजिस्टर चेक करूंगा कि तुम्हारे में 10 कमियां कौन सी है। मैं देखूंगा कि 10, एक पेज भर के लाओगे कि मेरे में ये कमियां है। ठीक है? आता तुम्हें किसी को कुछ ही नहीं है, ताप के भोंगड़ हो तुम। उसका कारण ये कि तुम्हारी स्कूल की शिक्षा ने, तुम्हारे कॉलेज तो तुमने जाना ही बंद कर दिया। कॉलेज तो तुम्हारा वैसे बंद हो गया, क्योंकि 12वीं के बाद ही तुम कोचिंग के लिए आ जाते हो, तो कॉलेज तो अपने आप कट गए। स्कूल के अंदर तुम्हें साहित्य नाम की कोई चीज पढ़ाई नहीं की। आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने अपने अब तक के जीवन में 10 उपन्यास पढ़े हो? 5? दो पढ़े? कौन से पढ़े? दो? 5? दो पढ़े? कौन से पढ़े? दो? सेवा सदन पढ़ा। और चलो तो प्रेमचंद जी के 2-3 पढ़ रखे तुमने, वो भी यहाँ आने के बाद, या स्कूल में पढ़ लिए थे? स्कूल में हमारा क्या लेना देना था सर? हमने हिंदी वाली किताब भी ढंग से नहीं पढ़ी सर। अंग्रेजों के टाइम में जिनको लिटरेचर नहीं आता था उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। अपने भी ये व्यवस्था है कि जो बीए करे उनका एक सब्जेक्ट लिटरेचर होना चाहिए। इसलिए आप नोटिस कीजिए अपने गांव की, कोई गांव में भी यदि कोई कॉलेज है ना, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या क्या ले सकते हो आप? तो कहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर सबके अंदर है। हम में से ज्यादातर जो बीए करते हैं उनके पास लिटरेचर होता है, उसके बावजूद उसने लिटरेचर नहीं पढ़ा होता है ना। शिक्षा व्यवस्था का ढांचा इतना चरमराया है कि पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद कर ली हमने। मेरे कई बार कोई कहते हैं कि कॉलेजों के अंदर आजकल पढ़ाई नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात है, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन कॉलेज में पढ़ाई होनी शुरू होगी कोचिंग बंद हो जाएंगे। ये दुकानदारी चल इसीलिए रही है क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई, कॉलेज छोड़ो, अब तो 10th तक वाली जो एजुकेशन है वो भी मामला गड़बड़ा गया जब से ये कह दिया गया कि सबको पास कर दो। कोरोना नहीं, पहले से ही, कोरोना के पहले से आजकल कभी सुनते हो कोई फेल हुआ है? अब तो वो है 99%, है ना। 2 नंबर कैसे कट गए, उस पे बच्ची रो रही है जोर जोर से, मेरे 2 नंबर कट गए। पीढ़ियां बर्बाद कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। मैं अभी 4-5 महीने पहले की बात है, रिलेटिव के रिलेटिव यूं करके मेरे पास कोई फोन आया। उनकी बच्ची ने कोई 12th कर रखी 92-93% से, और का स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन कराना है। तो मैंने मना किया उनको, फर्स्ट ईयर में मत भेजो, फर्स्ट ईयर में मत भेजो, पढ़ लेने दो थोड़े दिन, अभी स्कूल से बाहर निकली है, कॉलेज जाएगी, फर्स्ट ईयर में कॉलेज चली जाएगी, थोड़ी मेच्योर हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, 1 साल बाहर जाएगी, सेकंड ईयर में भेज देना हमारे पास। सेकंड ईयर भी 6 महीने पढ़ ले तब भेज देना। हमारा कोर्स तो 1.5 साल का है, आधा सेकंड ईयर पूरा साल फाइनल करेगी तो भी हो जाएगी। और मैंने कहा मेरी अच्छी मानो तो सेकंड ईयर भी करने के बाद भेज देना, फाइनल में आ जाए। 1 साल फाइनल वाला और 6 महीने और लगा देगी ऊपर, तो फाइनल तक आते आते ये समझ भी जाती है कि मेरे को पास कैसे होना है कैसे नहीं होना है। वरना अभी तो ये भी रहेगा इसके कि आप भेज दोगे आप हमारे पास, फिर ये थोड़े दिन में कहेगी मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ गए, मैं वापस जाऊंगी, मेरे को 4 महीने की छुट्टी चाहिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए 4 महीने की छुट्टी लेगी, फिर वापस हमें आगे कहेगी कि 4 महीने की हमारी पढ़ाई तो चली गई, अब मेरे को नए बैच में बिठा दो। तो ये राजस्थान जी की पढ़ेगी 3 साल में खाली, क्योंकि नए बैच में वही पढ़ाते हैं। ये वो पढ़ेगी तो अगले एग्जाम आ जाएंगे, ये वापस आ जाएगी। तो क्यों कर रहे हो आप ऐसे? तो उनकी मेरी बात जमी नहीं। उन्हें लगा यार हमारी बच्ची, पैसे हमारे, तेरे से सलाह मांगी खाली, पंचायती क्यों कर रहा है? तो उन्होंने दूसरे दिन, उस टाइम तो मुझे कुछ ही नहीं कहा, उन्होंने कहा
पर इसकी बच्ची की इच्छा है, मगर टाबर इधर उधर देख के किसी से सीख लेते हैं कि मेरी वो दोस्त जा रही है मैं भी चली जाऊं, उनका सिलेक्शन हुआ मैं चली जाऊं, ऐसे बच्चे सीख लेते हैं। आप समझाओ ना थोड़ा बच्चे को। दूसरे दिन का वापस फोन आया कि नहीं ये कह रही है कि मुझे आईएएस ही बनना है। मगर कहता तो मैं ही हूं को प्रधानमंत्री बनना है, पर मेरे को मेरे आसपास वाले समझाते हैं ना भाई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनता। प्रधानमंत्री के लिए पहले एमपी का चुनाव होता है, उसमें जीतना पड़ता है, फिर वहां पार्टी में भी आगे पहुंच बनानी पड़ती है, स्टेप कई होते हैं। तो मेरे आसपास वाले मेरे को समझा देते हैं, तो फिर मैं सो जाता हूँ कि नहीं बनना प्रधानमंत्री, वरना मैं चाहता हूं कि मैं बनूं प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने इसको समझा दिया यार। तो मैंने कहा मेरे से बात करवा दो आप बच्चे की। तो उन्होंने फोन दिया अपने बच्चे को, गुड़िया क्या क्या तुमने 12th किया है, क्या क्या सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट थे, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। राजस्थान के 5 मंत्रियों के नाम बता देखे। तो ये क्या है, नहीं पता। भारत के 5 मंत्रियों के नाम बता दे, नहीं पता। नेहरू जी के बाद में कौन कौन प्रधानमंत्री बने उनके नाम बता दे, नहीं पता। राष्ट्रपति कोई 5 रैंडम कहीं से उठा के 5 नाम बता, नहीं पता। प्रेमचंद जी की कोई 3 किताबों के नाम बता, नहीं पता। कबीर जी की कोई 5 दोहे सुना दे, नहीं पता। 25 तक के वर्ग सुना देखे, नहीं आता। पढ़, घर पे बैठ के साल भर पढ़। क्या ये जो मैंने बोले रिकॉर्डिंग भी होगी पापा के फोन में, वापस निकाल पढ़। जब साल भर बाद में ये आ जाए तो हमारे पास आना। उस दिन जब मैं क्लास में बैठ के ये कहूंगा कि नरसिम्हा राव ने आर्थिक सशक्तिकरण लागू किया, आर्थिक उदारीकरण किया, तेरे एग्जैक्टली समझ जाएगा। वरना जब हम हमारी क्लास में बोलते हैं नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण लागू किया, तब तेरे न तो नरसिम्हा राव समझ में आता है ना उदारीकरण समझ में आता है। फिर क्यों आना है यहाँ पे। पर फिर भी उन्होंने तीसरे दिन पुनः प्रयास किया, एडमिशन नहीं कराया उसका। नहीं, ये कह रही है कि मुझे तो बनना ही आईएएस ही है, भेजो फिर। 1,04,000 पूरे भेजना, हम एक साथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आती लिचमिन कौन धक्का दे, पैसे आ ही रहे, तो कुछ समझने के लिए तो और तैयार नहीं। इसलिए तुम लोग इस फील्ड में आ गए, इस बार एग्जाम नहीं दे पाए ना, है ना, तो तुम्हें अब भी लगता होगा, है ना। कई इस बार तुम में से कई एग्जाम नहीं दे पा के आए, तो कई तो तुम में से ऑफिस में आकर रोते, जिंदगी खराब हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ी सी 5 महीने एज कम रह गई थी, वरना क्या कर लेता, 5 महीने और हो जाती तो क्या हो जाता, एग्जाम दे लेता। तो उससे कौन सी छठ की 14 होती है, एक्सपीरियंस तो होता कम से कम। तो एक काम करना, प्री का पेपर होते ही वो रूममेट दे के उसका पेपर लेना, और घर पे बैठ के 3 घंटे तक दे लेना। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं मैं। क्या फर्जी फर्जी बातें करता है यार। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम्हें भी अब लगता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो मैंने बताया ये तुम्हें भी करना चाहिए। तुम्हें भी, राजस्थान की गवर्नमेंट नई नहीं बनी है, बताओ देखे आप में से किसको राजस्थान के 10 मंत्रियों के नाम बताए। नई नई गवर्नमेंट बनी है, तुम्हें तो पढ़ते हुए भी 1.5 साल हो गया। तो 10 मंत्री और उनके मंत्रालय बता दे, ये मंत्री ये उनका मंत्रालय, ये मंत्री ये उनका मंत्रालय। हम्म 25 बनाए हैं। मैंने सारे तो पूछे नहीं, बनाए तो कितने हैं, 25, आधे नहीं पूछे। 40% पर ही हैं अपने, कि खाली 40% मंत्रियों के नाम ही बता दिए जाए। एक वित्त दिया कुमारी आएगा तो, हाँ। परिवहन मंत्री कौन है, क्या नाम है उनका पूरा। प्रेमचंद बेरवा परिवहन मंत्री दो, पूरी क्लास मिलके बताओ देखे। जवाहर सिंह मैडम कौन से मंत्री है, क्या नाम है उनका, जाबर सिंह खर्रा है। कौन से मंत्री जाबर सिंह जी, कन्हैयालाल जी कौन से मंत्री है, जल संसाधन। राज्यवर्धन सिंह खेल मंत्री है। किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री।
गजेंद्र सिंह खेवसर चिकित्सा मंत्री नहीं हुए, 10 तो नहीं हुए अभी तक। तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तुम केवल इसलिए हो यहाँ पर कि तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं। ये जो तुम कहते हो ना कि हमारे मन में है तैयारी करने की, उसका इस बात का आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। घर वालों के पास पैसे थे, उन्होंने यहाँ भेजा, यहाँ सब लोग तैयारी कर रहे थे, तुमने तैयारी की, पास भी हो जाते हो, सिलेक्शन भी होंगे, तुम्हारे ही होंगे सिलेक्शन, तो आएगा तुम्हें कुछ ही नहीं। जिंदगी में रहोगे ऐसे ही, क्योंकि तुम साहित्य पढ़ना, करंट से अपडेट रहना। कितने लोग हैं जिन्होंने कल का अखबार पूरा पढ़ा था? कल सिंगल आदमी नहीं जिसने कल का अखबार पढ़ा हो तुम में से। और मुझे बता दो, तुम्हें आते हुए 12-13 महीने हो गए होंगे, 18 महीने होने हुए, 20 महीने। क्या सिंगल टीचर ने आके ऐसा कहा क्या करंट नहीं पढ़नी? भैया तो कोचिंग ये कह दे भाई ये मत पढ़ा करो रे, अखबार अखबार पढ़ने बंद करो और इनमें टाइम वेस्ट मत किया करो। उल्टा सबने कहा ही होगा नहीं, करंट से अपडेट रहना चाहिए, करंट पढ़ना चाहिए। हालात देखो, तुम्हें हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं पता, पड़ोसी राज्य है। मनन करना, आज घर पे जाके पुनः सोचना कि हमें जो करना चाहिए वैसा हम कर पाते हैं क्या। डेली शाम को सोने से पहले अपनी एक डायरी में अपनी 5 कमियां लिखा करो डेली की, कि आज मेरे में क्या 5 कमियां थी, ताकि आपको पता तो चले कि हमें यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि सुधार करना कहाँ है। ये जीवन थोड़ी है कि रात को सोए, सुबह उठे, शाम को सोने से पहले। राज्य है। मनन करना, आज घर पे जाके पुनः सोचना कि हमें जो करना चाहिए वैसा हम कर पाते हैं क्या। डेली शाम को सोने से पहले अपनी एक डायरी में अपनी 5 कमियां लिखा करो डेली की, कि आज मेरे में क्या 5 कमियां थी, ताकि आपको पता तो चले कि हमें यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि सुधार करना कहाँ है। ये जीवन थोड़ी है कि रात को सोए, सुबह उठे, खाना खाया, कोचिंग आए, वापस गए, थोड़ा बहुत पढ़ा, खाना खाया, सो गए, वापस आए। तो पशुवत आचरण है, ऐसा पशु भी करता है। फिर मनुष्य होने में और उसमें कहीं तो फर्क आता होगा, कहीं तो यूं जिंदा नजर आना चाहिए ना आदमी, कि आज दिन में मैंने ये पढ़ा था। और जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ यार नई चीज सीखे। मेरे याद है, मैं अखबार पढ़ना बहुत जल्दी यूं वो कर गया था कि यार अखबार पढ़ने चाहिए। तो शुरू शुरू में अखबार में मैं खेल पेज पढ़ता, खेल पेज, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलता तो क्रिकेट वाला पेज पढ़ लेता। फिर टेनिस का थोड़ा समझ में आने लगा, टेनिस पढ़ने लगा। 2002 का मैंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप रेडियो पे सुना था, तो मैं फुटबॉल के बारे में पढ़ने लगा कि यार फुटबॉल में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन प्लेयर है, कौन से देश खेलते हैं क्या नहीं खेलते। तो थोड़ी समझ विकसित हुई सारे खेलों के प्रति। उबेर कप किस में होता है, थॉमस कप किस में होता है, शतरंज में कौन खेलता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब खेल थोड़े थोड़े पता चले। थोड़ा उम्र बढ़ी, इसके साथ में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया। कह रहे कोई पार्टी है बीजेपी, एक है कांग्रेस, उनके चुनाव होते हैं, नेता बनते हैं, फलाना नेता वो भाषण देता है, ये करता है। तो मैंने पहला पेज पढ़ना शुरू किया, यार ये वाला भी ठीक है, ये वाला पेज पढ़ते हैं। मैं थोड़ा इलेवेंथ के अंदर आया, तब किसी ने कहा इन पेज में तो कुछ है ही नहीं, ये तो फर्जी पढ़ता है, ये तो ना पढ़े तो भी पार पड़ जाए। तो ऑडिटोरियल पढ़ा कर, संपादक की जो बीच में आता है वो संपादकीय पढ़ा कर। इसमें क्या पढ़ूंगी, इसमें बीच में बड़ा सा लेख आता है, ये पढ़ लिया कर। तो वो एक लेख पढ़ना शुरू किया। अब उसमें खूब सारी बातें समझ में नहीं आती मेरे, यार ये क्या कह गया, ये बात तो समझ में नहीं है। मैं अंडरलाइन करता, यार कल देखूंगा, कल वापस कोई आएगी इस प्रकार की न्यूज आएगी देखूंगा। 2-4 दिन में वैसे कोई न्यूज आती, वापस पता चलता है इस प्रकार की कोई बात कही। धीरे धीरे मेरे को पेज बड़ा मजेदार लगने लगा कि यार इसमें संपादकीय आता है, उस तब एक संपादकीय आता था। आजकल ये अखबार वाले 2 दिन लगे, भास्कर पत्रिका वाले, हमारे टाइम एक आता, एक संपादकीय था, एक उसके मेरे को याद है कि लंबी सी न्यूज आया करती, नीचे पट्टी की लंबी न्यूज हुआ करती, और नीचे कुछ दर्शकों के वो सॉरी पाठकों के कुछ लिखे हुए होते, भाई कुछ ये कमी है ये, तो उस प्रकार के व्यूज हुआ करते। मैं वो दोनों पढ़ता। फिर मेरे पास में रहने के लिए एक सीनियर भैया है, कोई कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे, मैं डेली शाम को उनके पास आके डिस्कस करता।
कि आज ना वो इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट पे इकोनॉमी नहीं आती थी, पर मुझे ऑडिटोरियल समझ आता था। और मैं डेली जाके उनको आज है ना उसमें ये लिखा हुआ था और इसका मतलब क्या होता है भैया, तो वो बता देते। या मैं कहता उसमें ना ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी। हिंदी की लाइनें कई अच्छी लगती, कई शब्द अच्छे लगते। समझ में आ गया तो मैं उतारता, नहीं समझ में आया तो भी उतारता, फिर उन भैया से जाके पूछता, कोई सीनियर मिलता उससे पूछता इसका मतलब क्या होगा, इसने ये तो लिख दिया था। धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी सुधरती है, धीरे धीरे आपकी भाषा पे कमांड बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी लेखन शैली सुधरती है। आप